अब इस सिस्टम में भी आज हम जो स्टार्ट करेंगे दैट विल बी सिंपैथेटिक सिस्टम, लेकिन ये भी 1-2 लेक्चर्स लेगा। अच्छा, CNS इज इन द सेंटर, ठीक है, और CNS के इर्द गिर्द के जब हम लोग न्यूरॉन्स या नर्व्स की बात करते हैं तो मैं कह दूं ये ANS की बात हो रही है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात हो रही है। सेंटर में यू हैव CNS से नर्व्स ओरिजिनेट हुई, डिफरेंट ऑर्गन्स को उसने इनरवेट किया, तो ये मैं बात कर रही हूँ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की, ठीक है। पेरिफेरी की बात करी, सेंट्रल की तो बात नहीं ना कर रही मैं। अच्छा, अब आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है दैट इज कनेक्टेड विद दी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। दोनों ने एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करना है, फिर ही आपकी बॉडी कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करेगी, ठीक है। अभी से एक बात याद रख लो, फिजियोलॉजी में भी पढ़ोगे आप लोग, क्योंकि नर्वस सिस्टम आप लोगों ने स्टार्ट किया है। आपका जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है दैट इज कंसर्न्ड विद द इनवॉलेंटरी कंट्रोल, जो कि आपके अपने कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। ये जर्नल बातें थी। अब हम आने लगे एनाटॉमी की तरफ। मैंने आपको कहा कि CNS विल वर्क इन कोऑर्डिनेशन विद द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, यानी कि दोनों का कहीं ना कहीं कनेक्शन बनना है, दोनों की कहीं ना कहीं एनाटॉमी एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है, ठीक है। भाई आपके पास CNS है, CNS से नर्व्स या न्यूरॉन्स ओरिजिनेट होंगे, ठीक है, और पेरिफेरी को जाकर इनरवेट करेंगे या पेरिफेरी के साथ जाकर कनेक्ट हो जाएंगे। क्लियर? ओके। अब मुझे बताओ व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यहां जब मैं बार बार ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात करूं तो आप लोगों ने याद रखना है मैं सिर्फ और सिर्फ बात कर रही हूं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की। मैंने एंटेरिक नर्वस सिस्टम की बात नहीं की, ठीक है, उसका थोड़ा डिफरेंट है कॉन्सेप्ट, ठीक है। आपके पास जी अब हम बात करने जा रहे हैं सिंपैथेटिक फाइबर्स हैं या सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स हैं और पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स हैं। आपको ऑलरेडी पता है जो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है दैट इज एक्टिव इन द फाइट एंड फ्लाइट कंडीशन, इमरजेंसी कंडीशंस में एक्टिव होता है, जबकि आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इज एक्टिव इन द रेस्ट एंड डाइजेस्ट कंडीशन। क्लियर? ओके। अब एनाटॉमी की तरफ आ जाओ। मेरे पास अगर मैं बात करूं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की, जो कि आपका रेस्ट और डाइजेस्ट कंडीशन में एक्टिव होता है, ठीक है। अब इसकी एनाटॉमी कहाँ से स्टार्ट होगी, इसका ओरिजिन कहाँ से होगा? आप लोग ऑलरेडी न्यूरॉन्स पढ़ रहे हो फिजियोलॉजी के अंदर, जिसके अंदर आपने पढ़ा कि आपके न्यूरॉन्स के 3 मेन कंपोनेंट्स कौन से हैं, सेल बॉडी, एक्सॉन्स एंड डेंड्राइट्स। यहाँ पे जब मैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करूं, इसकी सेल बॉडी विल बी इन दी CNS। क्लियर? जब मैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करूं, इसकी सेल बॉडी विल आल्सो बी इन CNS। अच्छा भी CNS में कहां पर होगी? ठीक है। जब मैं बात करूं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की, देखो CNS में ब्रेन और स्पाइनल कोड दोनों आते हैं ना, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स की सेल बॉडी या नर्व्स की सेल बॉडी विल बी इन दी थोरैको-लंबर रीजन। थोरैको-लंबर रीजन हमने पढ़ा है ना, वर्टिब्रल कॉलम पढ़ा था। ओके, यानी कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का प्योरली ताल्लुक आपके स्पाइनल कॉर्ड से है। क्लियर? अब अगर मैं बात करूं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की, तो इसका ओरिजिन कहां पर है, इसकी सेल बॉडीज कहां पर लोकेटेड है? इसकी सेल बॉडीज आर लोकेटेड इन दी क्रेनियो सैक्रल रीजन। क्लियर? ये तो आपको उसमें भी फिजियो में भी क्लियर है ना, पहले भी बायो में भी पढ़ा है आप लोगों ने, यहां तक क्लियर है सबको? अच्छा, अब जी यहाँ पे क्रेनियो के ऊपर हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे, हम लोग यहाँ पर जिक्र करने जाएंगे आपकी ब्रेन स्टेम का, ठीक है। जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टार्ट करेंगे तो तब इसके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे भी, जो सेल बॉडीज़ हैं
उनको उनका बेसिक ओरिजिन कहाँ पे है, न्यूक्लियस किसको कहते हैं, ठीक है, ये बाद की डिस्कशन है। क्रेनियो का वर्ड आ गया, यहाँ से आपको पता चल रहा प्योरली मैं बात कर रही हूँ ब्रेन की। हो सकता है मैं ब्रेन स्टेम की बात कर रही हूँ, ठीक है। और ब्रेन स्टेम के आपको पता है पार्ट्स कौन कौन से हैं, मेड्यूला ऑब्लंगेटा, पोन्स एंड मिड ब्रेन, ठीक है। तो भाई पैरासिम्पथेटिक का ताल्लुक इज विद दी ब्रेन स्टेम एंड स्पाइनल कॉर्ड एज वेल, मैंने कहा ना सैक्रल रीजन से, ठीक है। अब जी मुझे सिर्फ इतना बताओ कि अगर मैं आपसे कहती हूँ किसी एक डिवीजन का नाम बताओ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की, किसी एक ऐसे डिवीजन का नाम बताओ दैट इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड ओनली, तो क्या नाम लोगे? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द थोरैकोलम्बर रीजन, ठीक है। प्योरली इसका ताल्लुक स्पाइनल कॉर्ड से है, जबकि पैरासिम्पथेटिक का ताल्लुक आपके ब्रेन स्टेम से भी है और स्पाइनल कॉर्ड से भी है। पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम की सेल बॉडीज आर लोकेटेड इन दी क्रेनियोसैक्रल रीजन, यानी कि ब्रेन स्टेम में भी इसके ओरिजिन पड़ा हुआ है, न्यूक्लियस पड़ा हुआ है, साथ ही साथ सैक्रल रीजन जो कि स्पाइनल कॉर्ड का पार्ट है वहां पर भी पड़ा है। क्लियर? अच्छा, अब जी यहाँ पे आपको आइडिया हो गया कि जी इनका ओरिजिन फिलहाल अगर मैं ओवरऑल बात करूँ है CNS, क्योंकि CNS के पार्ट्स कौन से, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब फर्क कहाँ पर आने लगे, यहाँ पे बच्चों फर्क आएगा लेंथ के ऊपर कि न्यूरॉन्स की लेंथ कितनी है और ये आगे से कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करूं, अभी मैंने बताया इसकी सेल बॉडीज आर लोकेटेड इन दी थोरैकोलम्बर रीजन। सेल बॉडी यहाँ पे लोकेटेड है, राउंड सर्कल में मैंने दिखाई है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के फाइबर्स की लेंथ इज लॉन्गर, ठीक है। ये लॉन्गर लेंथ का फाइबर आगे जाके कनेक्शन बना देगा किसके अंदर, गैंग्लिया के अंदर, और गैंग्लिया इज बेसिकली द कलेक्शन ऑफ द सेल बॉडीज, ठीक है। अब फिर इस गैंग्लिया से एक और नर्व निकलेगी और वो नर्व आगे जाके इनर्वेट कर देगी ऑर्गन को, यानी कि 2 नर्व्स इन्वॉल्व हैं इस पूरे सिस्टम के अंदर, ठीक है। एक नर्व वो जो गैंग्लिया से पहले है, दूसरी नर्व वो जो गैंग्लिया के बाद है, ठीक है। जो गैंग्लिया से पहले नर्व है, क्या मैं इसको कह दूं प्री गैंग्लियोनिक नर्व या न्यूरॉन। जो नर्व गैंग्लिया के बाद ऐसे मैं कह दूं पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व या फिर न्यूरॉन। क्लियर? अच्छा, पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम में ये जो गैंग्लिया है दैट इज आइदर क्लोज टू दी ऑर्गन जिसे इसने इनर्वेट करना है, ठीक है, या तो ऑर्गन के करीब होगा या तो ऑर्गन की सरफेस के ऊपर होगा। क्लियर? तो जाहिर है अगर इतनी दूर गैंग्लिया पड़ा है तो CNS से नर्व को लंबी नर्व आएगी तो वहां तक जाएगी ना, ठीक है। जबकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो गैंग्लिया है वो स्पाइनल कॉर्ड के आसपास है, ठीक है, और ऑर्गन दूर पड़ा हुआ है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन की लेंथ छोटी होगी जबकि पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन की लेंथ लंबी होगी। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है? डायग्राम से भी देखेंगे, आगे जाकर मजीद एनाटॉमी पढ़ेंगे। अच्छा, अभी फिलहाल मुझे यहाँ से डिफरेंस बताओ एनाटॉमी में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में। देखो, पहला डिफरेंस आप बताओगे कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के गैंग्लिया आर क्लोज और ऑन द सरफेस ऑफ द ऑर्गन, जबकि सिंपैथेटिक के गैंग्लिया आर अराउंड दी स्पाइनल कॉर्ड। मैंने अराउंड कहा ना, अभी मैंने और स्पेसिफिक करना है, इधर भी कुछ एक्सेप्शंस आती हैं, ठीक है। पहला डिफरेंस ये आ गया। दूसरा डिफरेंस अब क्या आने जा रहा है,
द लेंथ ऑफ द प्री गैंग्लियोनिक नर्व और न्यूरॉन ऑफ द पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम इज लॉन्गर, जबकि दैट ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज शॉर्टर। अब पोस्ट गैंग्लियोनिक की बात करो, पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम में पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व की लेंथ लंबी है कि छोटी? शॉर्टर है। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में दैट विल बी लॉन्गर। देखो ना, मेरे पास ये स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड के पास गैंग्लिया पड़ा है और ऑर्गन दूर पड़ा हुआ है, तो दिस इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग दी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। लेंथ का डिफरेंस आ गया, यहाँ भी थोड़ी एनाटॉमी चेंज होगी। अब एक और बात याद रखना, जितनी भी नर्व्स आपको गैंग्लिया से पहले मिलेंगी, यानी कि यहाँ मैं बात कर रही हूँ प्री गैंग्लियोनिक नर्व्स की, ऑल विल बी माइलिनेटेड। ठीक है, जितनी भी नर्व्स आपको गैंग्लिया के बाद मिलेंगी, दीज विल बी नॉन माइलिनेटेड। यानी कि जब मैं माइलिनेशन की बात करूं तो मैं बात कर रही हूं माइलिन की। ठीक है, कितना न्यूरॉन आप लोगों ने पढ़ा फिजियो में। माइलिन क्या है? एक लिपिड कंटेंट को रिप्रेजेंट करता है, इंसुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, जिसका मकसद क्या है कि आपके न्यूरॉन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। तो मैं इस माइलिन को क्या कह सकती हूँ? दिस इज एक्चुअली द मल्टीपल लेयर्स ऑफ द फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन्स। ऐसे ही है। तो भाई आपकी बॉडी के अंदर न्यूरॉन्स आर प्रोटेक्टेड बाय द माइलिन। ठीक है, और माइलिन की कंपोजिशन क्या है? फॉस्फोलिपिड एंड दी प्रोटीन्स। माइलिन शीट का काम क्या है कि आपके न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट करना, इंसुलेशन प्रोवाइड करना। क्लियर?